जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, चूंकि बिहार में राशन डीलर के रूप में बम्पर बहाली का आगाज हो चुका 8856 पदों पर, यानी 8856 पदों पर बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है, जिसमें कहीं ना कहीं 10वीं पास भर्ती को योग्य माना गया और खास करके यह बिल्कुल आपको जिलावार सीधी भर्ती हो रही है। आइए साथ ही बात करते हैं कि कुल मिलाकर 8856 पदों पर यह जो बहाली हो रही है बिहार में, चुनाव से पहले इसकी नियुक्ति करा देनी है और खास करके इसमें आवेदन किस प्रकार से आपको करना है, मेधा सूची यानी मेरिट का प्रकाशन किस प्रकार से होगा, नियुक्ति कैसे होगी और वेतन आपको कितना मिलेगा, तमाम चीजों को लेकर के आज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले साथी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए। एक एक करके पूरी बातें को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। साथियों मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर बिहार में 8856 राशन डीलर भर्ती को लेकर के बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है। खास करके 2025 में राज्य भर में जिलावार चरणबद्ध तरीके से यह भर्ती की जा रही है, यानी कहीं न कहीं स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। अभी तक कुल मिलाकर अगर बात कर ले तो मुंगेर, शेखपुरा, शिवहर जैसे जिलों में विज्ञप्तियां प्रकाशित हो चुकी है। अन्य जिलों की भी अपडेट आ चुका है और खास करके मैं कुछ और जिलों में जो जल्द ही आने वाला उसका भी मैं तमाम चीजों को लेकर के आपके बीच में आज प्रस्तुत करूंगा। साथियों मैं आप लोग को बता दूं कि यह बहाली जो आप लोग को हो रही है, इसमें आप लोग को जो आवेदन करना है वो बिहार सरकार के जन आपूर्ति विभाग जो है वहां पर जाकर के आप लोग को इस प्रकार से ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, जहां पर आपको अपना जिले का नाम दिखेगा, अनुमंडल पदाधिकारी का, साथ में यहाँ पर जो अपना नाम आपको डालना होगा, आवेदक का नाम भराएगा, उसके बाद किस पंचायत से आप हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के फिल करना है। उसके बाद आप मेल है या फीमेल है वो चीज़ें यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद साथ ही एक एक करके सारी चीज़ फॉर्म फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो सारी चीज़ लगेंगे। उसके बाद जैसा ही आपको फाइनली यहाँ पर आएंगे तो ये तमाम कुछ जो है कंडीशन पूछा जा रहा है, जिसमें आपको यस या नो करके आप जो है टिक लगा देंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट यहाँ पर आप कर देंगे, कैप्चा डाल करके आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, यानी इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा ऑनलाइन तरीके से। कुछ जिलों में ऑफलाइन तरीके से भी होंगी, कुछ जिलों में ऑनलाइन तरीके से भी होंगी। तो आइए पूरी बातें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों में आप लोग को बता दूं कि राशन डीलर का काम क्या है कि जन आपूर्ति विभाग के द्वारा जो राशन प्रदान की जाती है उन राशनों को तमाम जो जन होते हैं, तमाम जो नागरिक होते हैं उन तक पहुंचाना होता है, उनको बांटना होता है। तो ऐसे में इसके लिए योग्यता और अर्हता क्या है। साथियों में आप लोग बता दूं कि समान पात्रता और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर अगर बात कर लें तो शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास होना जरूरी है, यानी अगर आप 10वीं पास उत्तीर्ण हैं तो बिल्कुल आप राशन डीलर बनने के लिए योग्य हैं, यानी आप फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष। देखिए 10वीं पास सिर्फ चाहिए, आपके पास अगर हायर एजुकेशन है तो आप हायर एजुकेशन का भी बिल्कुल चर्चा करेंगे ताकि आपका उसका लाभ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं न कहीं इसमें प्राथमिकता या वरीयता जो है उच्च शिक्षा को दिया जाएगा और 10वीं पास न्यूनतम कम से कम होना ही चाहिए। आयु सीमा को लेकर बात कर लिया 18 से 50 वर्ष इसकी उम्र सीमा है। अन्य प्राथमिकता को लेकर बात करें, अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, स्वयं सहायता समूह से अगर आप जुड़े हुए हैं, महिला समिति से अगर आप जुड़े हुए हैं, पूर्व के सैनिक हैं या शिक्षित बेरोजगार हैं या स्थानीय निवासी हैं, तो इसका जिक्र आपको हर हाल में करना है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर आप अलग से हैं तो कहीं न कहीं इसका लाभ आपको अतिरिक्त लाभ देखने को मिलेगा और आपको जो मेरिट बनेगा उसमें आपको प्राथमिकता और वरीयता आपको दिया जाना है। साथियों कहीं न कहीं अगर आवेदन को लेकर बात कर ले तो कुछ जिलों में ये ऑफलाइन मोड से चल रहा है, यानी कहीं न कहीं अनुमंडल के माध्यम से आपको फॉर्म मिल जाएगा, ब्लॉक के माध्यम से फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को लेकर के आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके अपने ब्लॉक में, अपने अनुमंडल में जाकर के आपको जमा कर देना है। कुछ जिलों में बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से हो रही है, कुछ जिलों में ऑनलाइन तरीके से हो रही है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बात कर ले तो मेरिट लिस्ट या लॉटरी के माध्यम से होगा, यानी आपका जो मेधा अंक होगा उस मेधा अंक के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। और खास करके कहीं-कहीं पर लॉटरी के माध्यम से भी इसकी सिलेक्शन की बातें की जा रही है, लेकिन लॉटरी वाला सिस्टम बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलेगा। मेधा सूची के आधार पर ही आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर साथ ही ये सार्वजनिक तरीके से की जाती है ताकि किसी प्रकार का इसमें जो है पारदर्शिता का उल्लंघन ना हो। अब मैं आप लोग को बता दूं कि आखिर अब क्या करना है, आप लोग को वो तमाम चीज़ों को लेकर के बात करना है। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं, आवेदन को लेकर के बात करने से पहले अन्य जिले की स्थिति क्या कुछ है और पंचायत स्तर पर आरक्षण किस प्रकार से आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आरक्षण की बात कर ले, अगर आप अनारक्षित कोटि से आते हैं, जनरल से आते हैं तो जनरल में आपको फाइट करना पड़ेगा। ईबीसी, बीसी, एससी
अंतर्गत जो है उदाहरण के लिए जैसे मान चलिए अलग-अलग जो ब्लॉक है, अलग-अलग जो यहाँ अनुमंडल है, उन सभी में बहाली को लेकर के पंचायत वाइज़, वार्ड वाइज़ यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से राशन डीलर की भर्ती की जा रही है। मतलब कहीं न कहीं एक पंचायत में, एक गाँव में आपको कई सारे राशन डीलर भी देखने को मिल सकता है। एक गाँव में 2-2, 3-3 भी देखने को मिल सकता है, चूँकि वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। जितनी पॉपुलेशन रहेगी उस हिसाब से यहाँ पर दिया जाना है। जैसे अगर मान चलिए जैसे एक पंचायत है, एक पंचायत में 3 सीटें आई है, पिपराही जैसे है यहाँ पर 6 सीटें आई है एक पंचायत में। शिवहर की बात करें तो शिवहर पंचायत में 9 सीटें आई है, देख सकते हैं डुमरी कटसरी में 5 आई है, तरियानी में 5 आई है। तो इस तरीके से साथी कहीं न कहीं आपको यह देखने को मिलेगा कुल मिलाकर शिवहर में 28 हैं। तो इस तरीके से कहीं न कहीं टोटल मिलाकर शिवहर छोटा जिला भी है, तो छोटी-सी यहाँ पर वैकेंसी भी छोटा ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूँ कि इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया है। अब मैं आपको बता दूँ कि करना क्या है, आखिर आपको आवेदन कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। तो आवेदन को जानने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पर जो है ख़ास करके उन जिलों की बात कर लें जो जिलों में फ़िलहाल अभी आवेदन स्टार्ट हो चुका है। अभी फ़िलहाल जो है आपको जो स्टार्ट हो चुका है वो शिवहर में, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आप जान लीजिए। खबर ऐसा है कि आवेदक आवेदन पत्र में अपना रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर ही आपका हाल का खींचा हुआ आपको अपलोड करना है एवं अपना मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही तरीके से अंकित करनी है। आवेदक को आवेदन पत्र में पंचायत एवं आरक्षण श्रेणी बिल्कुल अंकित करना है। जिस पंचायत और आरक्षण से आप आते हैं, वो ज़रूर आपको फ़िल करना है। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र आपको बिल्कुल स्व-अभिप्रमाण यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, उस पे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए, यानी आपका स्वयं का हस्ताक्षर होना चाहिए। छाया प्रति आपको बिल्कुल साथ में अपलोड कर देना है आपको, ठीक है ना? आरक्षित श्रेणी के जो आवेदक होंगे यानी एससी, एसटी, ओबीसी के होंगे, उनको अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित आपको डॉक्यूमेंट्स भी आपको देना होगा, यानी आपको जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगेगा। संबंधित पंचायत का निवासी होने के लाभ होने के लिए अंचल अधिकारी को निर्गत आवास प्रमाण पत्र यानी निवास भी आपको लगेगा, जाति भी, निवास भी। उसके अलावा पुलिस अधीक्षक शिवहर द्वारा आचरण प्रमाण पत्र, अगर आपको जिस भी जिले से आप बिलोंग कर रहे हैं, उस जिले में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको आचरण संबंधी प्रमाण पत्र भी यानी आचरण प्रमाण पत्र भी, उसका भी छाया प्रति आपका बिल्कुल लगेगा, ज़ेरॉक्स लगेगा। एक से अधिक पंचायत के लिए आवेदन करने पर आवेदक के सभी आवेदन पत्र पर निरस्त कर दिया जाएगा, यानी आप एक से अधिक पंचायत के लिए आवेदन आप नहीं कर सकते हैं, एक ही पंचायत को आपको करना होगा। समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान होगा, यानी जो बिल्कुल आरक्षण का लाभ है, जैसे 3 वर्षों की छूट ओबीसी, ईबीसी को, 5 वर्षों की छूट एससी, एसटी को, इसका लाभ आपको बिल्कुल मिलेगा और साथ में जितने % सीटें आरक्षित हैं, उसका भी लाभ आपको दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि आवेदक को ध्यान देना है कि जो विज्ञप्ति में तमाम चीज़ों को लेकर के है, उसके कमिटी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। शिवहर की बात करें तो 15 जुलाई तक इसका अंतिम तिथि है, तो ऐसे में जो लोग बचे हुए हैं भर लीजिए, चूँकि मैक्सिमम मैंने पिछले ही वीडियो में शिवहर को लेकर के अपडेट कर दिया था, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को भर भी लिया है। अब बात कर दूँ कि यहाँ पर कहीं न कहीं किस जिले में आपको बिल्कुल जो है स्टार्ट होने वाला, उससे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन समर्पित अगर जो भी आवेदन आप देंगे, उसका प्रिंट आउट ज़रूर आपको रख लेना है। अगर आप प्रिंट आउट नहीं रखेंगे तो बाद में आने वाले समय में आपको दिक्कत भी हो सकता है। तो ज़रूर आप अगर ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो ऑफलाइन आवेदन का रिसिप्ट आप ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए जैसे आप किसी भी जिले के वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, अगर वहाँ पर वैकेंसी को चेकआउट करना चाहते हैं, तो आपको जैसे http://bihar.bih.nic.in है, इसी तरीके से आपको दरभंगा का है तो दरभंगा.bih.nic.in पर अवलोकन करना है। नोटिस वाले सेक्शन में आपको नोटिस वाले सेक्शन में जैसे ही जाएँगे तो आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट दिखेगा। रिक्वायरमेंट में आपको डीलर की भर्ती यानी राशन डीलर की भर्ती देखने को मिलेगा। जिस भी जिले से, समस्तीपुर से हैं, दरभंगा से हैं, मुज़फ्फरपुर से हैं, कहीं से पटना से हो, मुंगेर से हो, कहीं भी किसी भी जिले से, रोहतास से हो, किसी भी जिले से अगर आप हैं, तो फाइनली जाकर के आपको करना है। देखिए मैं एक चीज़ और आप लोग को यहाँ पर बता दूँ स्पष्ट रूप से कि उस ज़िले के ऑफ़िशियल वेबसाइट जैसे आप district.nic.in जो भी ज़िला है उसका नाम .nic.in पर जाकर के आप वहाँ पर नोटिस बोर्ड में रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं। जैसे मुंगेर शेखपुरा में आवेदन करते हैं तो उसकी बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स को हमने बता ही दिया कि जाति आय आवासीय भी लगेगा, उसके अलावा शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। फॉर्म अगर ऑफलाइन जमा होती है तो ज़रूर ऑफलाइन जमा करने के बाद रिसिप्ट आपको ले ही लेना है। अगर आप रिसिप्ट ले लेंगे तो भविष्य के लिए आपको बिल्कुल बेहतर होगा। अगर अन्य जिलों के अनुसार अगर बात करें तो जल्द ही आपको समस्तीपुर, मुज़फ्फरपुर, पटना, बेगूसराय इनमें स्टार्ट होने वाला है।
साथ में अररिया, भागलपुर, पटना और दरभंगा की बात कर ले, यहाँ भी बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार कर लिया गया है, जल्द ही पब्लिश कर दी जाएगी। उसके अलावा जैसे-जैसे कुछ और जिले जो बच जाती है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो कुछ और जिले जैसे वैशाली की बात करें, यहाँ भी प्रारंभ होने वाला है। आप किस जिले से हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि उस जिले की स्थिति को मैं आप लोग के बीच में बिल्कुल स्पष्ट कर सकूँ। फिलहाल तब तक के लिए मैं आप लोग को बता दूँ कि यह बिल्कुल शिवहर का जो है, और यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से आपको जो है सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत होने वाली दुकानों की जो अनुगुप्ति, ये लाइसेंस आपको मिलना है, ये इस तरीके से आपकी बहाली हो जाएँगी। फिलहाल यहाँ पर 28 सीटें हैं, इसी तरीके से अन्य जिलों में भी लगातार सीटों को लेकर के प्रदान किया गया है। जो जिला बड़ा है, वहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा है, जो जिला छोटा है, वहाँ पर सीटों की संख्या कम है। फिलहाल आप लोग किस जिले से हैं कमेंट करके बताइए, ताकि उसका मैं अपडेट आप लोग को प्रदान कर सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को।